गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू डू वर्क। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ सच एज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. Without energy, organism cannot do any work. Even when you are reading this book, you need energy. You require energy even when you are sleeping, eating, running or doing physical activity. All living things को वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड होती है. एनर्जी हमारे डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस मतलब जो भी हम फंक्शंस करते हैं लाइफ में, जो भी लाइफ में फंक्शन करते हैं, जैसे एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए एनर्जी की नीड होती है. विदाउट एनर्जी ऑर्गेनिज्म कोई भी वर्क नहीं कर सकता. विदाउट एनर्जी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डू एनी वर्क. कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा. जस्ट लाइक रीडिंग दिस बुक. इस बुक को रीड करने में भी हमें एनर्जी की नीड है. स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी की नीड होती है. कैन यू नेम सम एक्टिविटी विच योर बॉडी इज डूइंग राइट नाउ वाइल रीडिंग द बुक. अब हम बुक को रीडिंग करते समय हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है. यू आर ब्रीथिंग, योर हार्ट इज बीटिंग, द फूड दैट यू हैव ईटन इज बीइंग डाइजेस्टेड, फूड इज बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल. हम रीड तो कर रहे हैं बुक, उसके साथ साथ ब्रीथिंग कर रहे हैं, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, फूड हमारा डाइजेस्ट हो रहा है. एंड फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो बॉडी की जो सेल्स होती है वो उसको एब्जॉर्व करके, हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट भी कर रही है. ये हमारे रीडिंग के साथ साथ एक्टिविटी चल रही है. ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड मैनी मोर रिक्वायर एनर्जी, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमको एनर्जी की नीड है, रिक्वायर है एनर्जी की, बट ये एनर्जी फॉर्म कहाँ से होती, आती कहाँ से, बनती कहाँ है. द एनर्जी एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 and 2 कम फ्रॉम द फूड यू ईट. It is for this reason that your parents insist that you eat food regularly. In this chapter, you will learn about the process called respiration, which convert energy stored in the food into a form which the body can use. इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन is a process which convert energy stored in food into form. रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जो एनर्जी को, जो फूड में जो एनर्जी होती है उसको हमारे वर्क करने के लिए, हमारे फूड में एनर्जी है लेकिन वो एनर्जी हमको कैसे मिलेगी, रेस्पिरेशन से. रेस्पिरेशन के थ्रू हमको एनर्जी मिलती है. तो रेस्पिरेशन एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है जो हमारी फूड में स्टोर होती है. Every minute you breathe in 13 pints. 1 pint is equal to 0.473 लीटर ऑफ एयर. हर मिनट, एवरी मिनट हम ब्रीथ करते हैं 13 पिंट्स. 1 पिंट्स मीन्स होता है 0.473 लीटर ऑफ एयर. इतने लीटर एयर हम हर मिनट, एवरी मिनट हम ब्रीथ करते हैं. सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 4800 केमिकल, 69 ऑफ विच आर नोन टू कॉज कैंसर. जब हम सिगरेट का स्मोक करते हैं तो सिगरेट के स्मोक में 4800 केमिकल्स होते हैं. उनमें से 69 जो केमिकल्स होते हैं वो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं. मतलब 69 केमिकल से हमें कैंसर हो सकता है. मोर देन हाफ अ लीटर ऑफ वाटर पर डे इज लॉस्ट थ्रू ब्रीथिंग. हाफ लीटर ऑफ वाटर पर डे, हर दिन, पर डे हाफ लीटर ऑफ वाटर यूज होता है ब्रीथिंग में. Why do living organisms respire? In order to maintain itself, more excrete, grow and reproduce, an organism must be supplied with energy. The ultimate source of energy is sunlight. Green plants convert this energy during photosynthesis into chemical energy in the form of synthesized food.
Animal including human obtain energy by consuming food made by green plant or by feeding on other chemicals. हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए मूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन सब के लिए हमको एनर्जी की नीड होती है। और एनर्जी कैसे सप्लाई होती है, हमने इससे पहले पढ़ा, फूड से। तो एनर्जी की सप्लाई होती है, लेकिन जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है वो है सनलाइट। ग्रीन प्लांट सन एनर्जी को, मतलब सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं एंड फूड सिंथेसिस करते हैं। एनिमल, हमारे जो एनिमल्स हैं वो उसी कंज्यूम एनर्जी, जो ग्रीन प्लांट एनर्जी कंज्यूम किए हैं, सोलर एनर्जी को, केमिकल एनर्जी, उसी को हम ईट कर लेते हैं और फीड करते हैं, ठीक। अब ये कैसे करते हैं, देखिए। ये हमारी सोलर एनर्जी प्लांट्स को मिली, प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस से क्या बनाया, फूड बनाया सोलर एनर्जी के हेल्प से। अब इस फूड को कौन ईट करेगा, एनिमल्स और हम सब। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, प्लांट्स ने जो भी फूड बनाया, मेक किया, उसको हमने यूज़ कर लिया। तो अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन। तो एनर्जी का अल्टीमेट सन से प्लांट में आया और प्लांट से एनर्जी हमारे अंदर आई। प्लांट ने सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, उस केमिकल एनर्जी को हम एनिमल्स यूज़ करते हैं अपनी फीडिंग के लिए। एनर्जी stored in food molecule is released when they break down due to oxidation reaction. This process require oxygen and occur within every living cell. This apply to animal as well as plant. जो एनर्जी फूड में स्टोर रहती है वो रिलीज कैसे होती है, वो रिलीज होती है, मतलब हमको एनर्जी मिलती कैसे है, वो जब हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एनर्जी जो फूड में स्टोर होती है वो रिलीज हो जाती है, हमको मिल जाती है। इस प्रोसेस के लिए अब देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, तो दिस प्रोसेस रिक्वायर ऑक्सीजन एंड ऑकर विद इन एवरी, हर सेल, एवरी लिविंग सेल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती है। दिस अप्लाई टू एनिमल एज वेल, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही अप्लाई होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ही एनर्जी जो फूड में स्टोर रहती है उससे हमको एनर्जी रिलीज हो जाती है। जो फूड में एनर्जी है वो रिलीज होकर हमें मिल जाती है, किस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की नीड होती है, बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं होगा। हर सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करती है, और ये प्लांट्स एंड एनिमल, कोई भी सेल होगी, लिविंग सेल होगी, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेगी। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन एज इट ऑकर इनसाइड द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। फूड का ब्रेकडाउन होना सेल में, सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी का रिलीज होना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, फूड ब्रेकडाउन हो जाता है एंड एनर्जी रिलीज कर देता है, तो इसको रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल में होता है, इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑकर इनसाइड द सेल, ये सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म के सेल्स के इनसाइड होता है, अंदर होता है। देखिए हम सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखेंगे। ये हमारी क्या है, प्लांट है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से क्या बनाया, फूड बनाया। सन से सोलर एनर्जी ली, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली और क्लोरोफिल एंड वाटर की हेल्प से इसने क्या बना दिया, फूड। अब इस फूड को प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन इनटेक की ली और ऑक्सीजन रिलीज कर दी। अब ऑक्सीजन को एनिमल यूज़ कर लिए, जब एनिमल यूज़ करे ऑक्सीजन को और ये क्या करे, प्लांट्स को ईट करे, इस ऑक्सीजन और इसके प्लांट को ईट करे।
इसके बाद जब ये ईट करते हैं फूड, इनकी बॉडी में जाता है, सेल में जाता है, तो ये फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। एनिमल ब्रेक डाउन शुगर मॉलिक्यूल्स। प्लांट किस फॉर्म में फूड बनाता है, शुगर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के फॉर्म में। ये हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है ना कि प्लांट्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक। तो अब ये क्या करते हैं, जब एनिमल इस फूड को टेक करते हैं प्लांट्स को, तो शुगर मॉलिक्यूल्स लेते हैं। शुगर मॉलिक्यूल्स को एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब शुगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, शुगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँच गई, एटमॉस्फेयर से में, और एटमॉस्फेयर से वापस कहाँ चले लेंगे प्लांट, फिर इसको टेक कर लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस से फूड बनाए, फूड किस फॉर्म में मेक करते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे ये फूड के फॉर्म, फूड प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। तो ये इस शुगर मॉलिक्यूल्स को एनिमल्स इनटेक करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में शुगर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना ये कहलाता है रेस्पिरेशन। अभी एनिमल ऑक्सीजन प्रेजेंस और एब्सेंस, ये फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आ जाता है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या हुआ, शुगर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना एंड एनर्जी का रिलीज होना। इसमें दो प्रोसेस आ गया रेस्पिरेशन में, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। ये जो लिविंग सेल्स होती हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं। रेस्पिरेशन ऑकर ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज ऑर्गेनिज्म लिव, इट इज टेकन एन इंडेक्स ऑफ लाइफ। नो रेस्पिरेशन मीन्स नो लाइफ। जब तक एनिमल्स लिविंग है, मतलब जिंदा है, अलाइव है, तब तक रेस्पिरेशन वो रिएक्शंस करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस वो करेगा ही करेगा। रेस्पिरेशन कर रहा है मतलब वो अलाइव है। नो रेस्पिरेशन नो लाइफ। ऑक्सीडेशन, इससे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है उस रिएक्शन में और उससे हाइड्रोजन रिलीज होता है, मतलब हाइड्रोजन लॉस होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा, मतलब ऑक्सीजन उस रिएक्शन में ऐड होगी और हाइड्रोजन उस रिएक्शन से रिलीज होगी। ये एक हमारा केमिकल रिएक्शन है। People under 30 years of age take in double the amount of oxygen in comparison to people aged 80 or above. जो 30 years से कम एज के लोग होते हैं वो ऑक्सीजन जस्ट 80 years एंड उससे जो ज़्यादा लोग होते हैं उनसे जस्ट डबल ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो ये हमारा, अब हम नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।